नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत है, बहुत अभिनंदन आप सभी का। आज बिल्कुल नए समय पर आप सभी के साथ लाइव जुड़े हैं। आप सभी के जुड़ने का इंतज़ार तो रहेगा ही, आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लिखें। सेशन को शेयर ज़रूर करें जिससे आप सभी के प्रश्नों को लिया जा सके और बार-बार नज़र आएँ, और आप शेयर ज़रूर करें जिससे आपके पास शेयर का बैच हो। आज इस समय लाइव आने का एक खास मकसद भी है, उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आप सभी ज्वाइन करते रहें, सेशन को शेयर ज़रूर करते रहें। जैसे आप सभी जानते ही हैं कि आज है शनिवार, और शनिवार की शाम यानी कि 7 बजे के बाद से ये जो इस समय तक का जो समय है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी शनि की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह की, साढ़े साती खास तौर से ढैया, महादशा, अंतरदशा या शनि अगर नीच राशि के हैं तो अगर किसी भी तरह से हमें लगता हो कि हमें किसी प्रकार की कोई नज़र दोष है, नज़र बाधा है, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अगर लगता है कि कोई तंत्र बाधा या कुछ किया कराया हमारे साथ है, कुछ किया है हमारे अगेंस्ट, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। सभी बातें आपके साथ ज़रूर करेंगे, आपके प्रश्नों को भी बीच-बीच में लेते रहेंगे। आज का सेशन ज़्यादा कोशिश होगी कि ज़्यादा लंबा भी कर सकें और बहुत से प्रश्नों को ले सकें। आप सभी जुड़ें, शेयर ज़रूर करें, अपने प्रश्नों को ज़रूर रखें। Where is the purse kept? हाँ जी। You took that na from car? Maybe that is with Dadi. Okay. राजवीर सिंह जी हैं जिनके पहले प्रश्न को लेंगे, और सरबंती सरकार जी, आप जैसे पहले की तरह आप जानते हैं कि सेशन को शेयर जरूर करना होता है। कैसे करते हैं, आप पहले से हमारे साथ जुड़ती आई हैं। चलिए, पहले तो आपके कुछ प्रश्नों को ले लिया जाए और बीच बीच में आपसे सभी से चर्चा होगी कि इस समय को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, अगर कोई भी समस्या यदि आपको लगती है तो। ओके जी, राजवीर सिंह जी हैं। दीपक जी हैं, इनके बारे में आपने पूछा है। आपकी डिटेल्स ले लेते हैं। 26 ऑफ अप्रैल 1987 और टाइम आपने दिया 9:12 का। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा कि इस बार हमें रक्षाबंधन 11 या 12 कौन सी डेट को मनाना है, और उसके साथ उसके पीछे के रीजंस क्या है, लॉजिक्स क्या है, वो वीडियो आपने सभी ने देख लिया होगा। अगर अभी तक ना देखा हो तो उसको आप देख लें कि हमें किस दिन ज्यादा अच्छा रहेगा रक्षाबंधन को मनाना। पिथौरागढ़, उत्तराखंड। ओके। और आपने प्रश्न पूछा है कि करंटली वर्किंग इन आर्मी, फ्रॉम दैट रिटायर्ड मैनी टायर्ड मैनी टाइम्स फॉर ऑफिसर्स। ओके, इफ द पॉसिबल दैट ऑफिसर नेक्स्ट, एनी चांसेस फॉर वॉरन। ओके जी,
देखिए जी, अब्रॉड जाने के कोई बहुत अच्छे चांस कहूँ कुंडली में तो वो नहीं है। कभी जाना आना हो सके वो एक अलग बात है, लेकिन परमानेंटली अगर जाना चाहते हैं तो उसके चांसेस कम है कुंडली के अंदर। लेकिन इस समय मैं आपको एक मैं बहुत अच्छी से खास बात बता दूं कि इस समय आपके लिए अगर करियर की बात करें तो ये समय आपके लिए अच्छा चल रहा है। फिलहाल अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अप्रैल से अच्छा टाइम शुरू हुआ है, लेकिन गुरु क्योंकि वक्री हो चुके हैं और अक्टूबर तक का आपके लिए फिर से एक नॉर्मल टाइम है। लेकिन अक्टूबर के बाद आपके लिए, चाहे आप जॉब के प्रोस्पेक्टिव से प्रमोशन की बात करें या ऑफिसर बनने की बात करें, कोई ना कोई गुड न्यूज आपको मिलने के चांसेस जरूर बने हुए हैं। इनकम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ज्यादातर आपका खर्चा ज्यादा होता है सेविंग्स के बजाय। लेकिन फिर भी इस समय को अगर हम देखें तो आपके आने वाले अक्टूबर के बाद कोई ना कोई गुड न्यूज आपको जरूर मिल सकती है, खासतौर से करियर के हिसाब से। पल्लवी बत्रा जी हैं, इनके प्रश्न को लेंगे। ओके जी, 1 अक्टूबर 1985। ओके, और टाइम आपने दिया है 10:20 का सेम। करनाल हरियाणा से। करियर में क्या क्या को मीन्स सेट नहीं हो पा रहा है। चलिए जी, ये शायद मीनिंग है कि करियर सेट नहीं हो पा रहा है। देख लेते हैं जी स्थितियां क्या है फिलहाल। क्या करूं? ओके, देखो जी, दो चीजें हैं, दोनों चीजों को आपको मैं बता देती हूँ, आपको जैसी तरह से जो आसानी से समझ में आ जाए। देखा जाए तो कुंडली आपकी करियर के हिसाब से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कुंडली, क्योंकि कई बार हमारे को हमें एक भी ऑप्शन कई बार नहीं मिल पाता। जॉब या बिजनेस या कोई भी साइड बिजनेस हमें कई बार नहीं जम पाता। लेकिन आपकी कुंडली में अगर आप जॉब की बात करो, आप चाहे बिजनेस की बात करो, दोनों ही चीजें अच्छी बनी हुई हैं। अलग बात यह है, दो दोष हैं जिसकी वजह से आपको प्रोग्रेस लाइफ में अभी तक नहीं मिल पा रही। वो क्या है उसको आप समझ लें। पितृदोष सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरा जो सबसे और अच्छी प्रॉब्लम है कि गुरु नीच राशि का जब हो जाए तो मेहनत नहीं करने दे रहे हैं। मेहनत में अब बार बार आलस्य का होना, चीजों का देरी से होना, यानी कि कोई भी चीज को अगर आप करना चाहती हैं, चाहे शुरू करना चाहें, जॉब के लिए तलाश करना चाहें, एक तो हर एक इंपॉर्टेंट काम आपका देरी के साथ होता है। आलस्य की जो अमादा है वो कई बार सामने आ जाता है। कुछ भी काम को अगर मुझे आज पूरा करना है तो कई बार लगता है कि आज नहीं कल, या देरी तो हो ही रही है, कल की बजाय वो परसों तक चीजें टल जाती हैं। इसके अलावा जो पितृदोष है, कई बार हमें वो डिसीजन सही नहीं लेने देता, किस समय पर हमें क्या काम करना है, जो डिसीजन लेना है। क्योंकि पितृदोष भी कैसा है, जो कि चंद्रमा के साथ बना हुआ है। मन अशांत होना, मन में भटकाव रहना, बहुत ज्यादा सही डिसीजंस का ना ले पाना, ये प्रॉब्लम है कुंडली के अंदर। अदरवाइज कुंडली आपकी करियर के हिसाब से देखा जाए, अगर मैं सिंपल आपके करियर के ऊपर फोकस करूं तो ये कुंडली बहुत अच्छी है। अगर हम दोषों को ना देखें तो ये कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन जब तक आप दोषों को नहीं देखेंगे, जब तक आप मर्ज तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप दवा नहीं कर पाएंगे, और दवा नहीं करेंगे तो आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते और आगे स्वस्थ नहीं रह सकते। ठीक है ना? तो पहले आप देखें कि कुंडली के अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, उसको करेक्ट करेंगे, उसको ठीक करेंगे तो आप जो भी चीजें अच्छी हैं वो आपको रिजल्ट अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये 2024 तक आपके साथ चीजें रहने वाली हैं, इसलिए आपको कुछ रेमेडीज तो खास तौर से करनी ही चाहिए, क्योंकि 2024 तक यही स्थितियां आपके साथ बनी रहेंगी। किरण राठी जी हैं। पुनीत, ओके, 26th of March 1989, 8 PM सोनीपत।
अच्छा जी, आपने पूछा क्या है? अरे फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए जी, फ्यूचर के लिए आपको मैं 1-2 चीज़ें बता देती हूँ जिसको कि आपको आगे चलकर ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए। वो ये है कि पहले तो नॉर्मली भाग्य का सपोर्ट हमें कम मिलता है, मेहनत जितनी की जाती है उतना रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। दूसरा, इसके अलावा अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी स्ट्रगल रह सकता है। आने वाले लाइफ में, आने वाले जीवन में थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम के लिए स्ट्रगल, मेहनत ज़्यादा रह सकती है। सबसे एक और खास बात जो है, क्योंकि लग्नेश क्योंकि अच्छी स्थिति में नहीं है, हेल्थ का ध्यान रखना आते जाते सीजन्स में, तो खास तौर से स्किन से रिलेटेड कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब आपके फ्यूचर में काउंट होता है। इन सब चीज़ों का आगे वाले जीवन में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंडली कुल मिलाकर अगर कहूँ तो कोई बहुत ऐसी अच्छी चीज़ों को कम लिए हुए है और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। चाहे लग्नेश की बात करूँ, सप्तम भाव यानी कि मैरिटल लाइफ की बात करूँ या सोर्स ऑफ इनकम की बात करूँ, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज का करना यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आता है। करियर के लिए अगर इस समय को देखा जाए तो 2023 तक चीजें ठीक हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको सूर्य से संबंधित उपायों को जरूर कर लेना चाहिए। सरबंती सरकार जी हैं, इनके अगले प्रश्न बोलेंगे। ये तो जुलाई 1975 10:10। ओके जी, वेस्ट बंगाल। गेस्ट लेक्चरर हैं और बेटर स्टेबल जॉब कब मिलेगी? जुलाई 22 को एक अप्लाई किया। अच्छा जी, ओके। शिव 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 शंभु, शिव शंभु शंभु। देखिए जी, समय ठीक है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत कोई खराब भी नहीं, लेकिन फिलहाल सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, लग्जरी की या फाइनेंस की बात करें, उसके लिए समय आपके लिए अच्छा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस समय में कोई जो आपने जो अप्लाई की है ये आपके लिए सही हो, आपको मिल सके। एक खास चीज आपको मैं जरूर बता दूं, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, तो यहाँ पर आपको गुरु से रिलेटेड कुछ रेमेडीज को करना बेहद जरूरी होगा। यहाँ पर दान इत्यादि की अगर मैं बात करूं तो बेशक से आप दान ना करें, लेकिन गुरु को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जरूर बनाएं, क्योंकि 0 डिग्री पर है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि पीली चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। नहाते वक्त हल्दी का प्रयोग पानी के अंदर थोड़ा सा डालकर जरूर करिए। रोजाना केसर का तिलक माथे पर लगाना जरूर शुरू करिए, और हो सके तो मंदिर थर्सडे को जरूर जाया करें। इससे आपके गुरु स्ट्रांग होंगे, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में आपको प्रोग्रेस दिलाने का काम करें, आपकी नॉलेज को एनहांस करने का काम करें, या किसी भी तरह से, क्योंकि आपको अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं या जॉब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्टेशनरी, लेक्चरशिप, टीचिंग, कंसल्टेंसी सब गुरु हैं।
0 डिग्री का गुरु होने से वो प्रोग्रेस नहीं मिल पाती जितने शायद मिल सकती है। तो इस चीज को आप करना शुरू कर रहे हैं और टाइम आपके लिए फाइनेंस के हिसाब से सही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जॉब ये वाली आपको मिल जाए। तो एक छोटा सा उपाय बीच में आप सभी के साथ पहले शेयर कर लें, कभी वो चीज रह ही ना जाए, क्वेश्चन आपके लेते ही रहेंगे। ये समय क्योंकि अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इस समय में किसी भी यदि पाप ग्रहों की अगर हम बात करें तो इस समय में पाप ग्रहों से संबंधित कोई भी उपाय या रेमेडीज का करना काफी असरदार रहता है। अगर सैटरडे नाइट की बात की जाए, शनिवार की शाम की बात से रात तक की बात की जाए, तो यहाँ पर शनि महाराज के मंदिर जाना सबसे श्रेष्ठ का टाइम यही रहता है। बहुत से लोगों को कई बार ये नहीं मालूम होता कि शनि महाराज के मंदिर यदि जाना है तो शाम के समय के बाद ही आपको जाना चाहिए, दिन के समय में नहीं जाना चाहिए। वहीं पर अगर आपको तेल का दिया जलाना है या शनि महाराज पर तेल अर्पित करना है तो उसको आप शाम के समय के बाद ही करें। पीपल के पेड़ में भी अगर आपको शनि से संबंधित कोई पीड़ा की वजह से अगर आपको दिया जलाना है तो वो भी शाम के समय के बाद करें। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसमें बहुत अलग अलग तरहों से आप उपाय कर सकते हैं। आपके चाहे वो पितरों से संबंधित हो, कलसर्प से संबंधित हो, शनि महाराज से संबंधित हो, उन सभी का समय भी अलग अलग रहता है। शनि की अगर हम बात करें तो ये आपको रात के समय, शाम के समय के बाद से, गोधूली बेला के बाद से करना शुरू करना चाहिए। अब एक और खास बात उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि नजर दोष उनके ऊपर है या बहुत जल्दी से उनको नजर लग जाती है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े भी हों, किसी भी उम्र में आपको नजर दोष लग सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल छोटे बच्चों को नजर लगती है। एक ऐसा खास उपाय है जो कि शनिवार की रात को बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और वो लोग जिनको लगता है कि यदि उनकी परेशानियां हेल्थ को लेकर भी चल रही हों और कहीं भी आपको ये अगर मालूम चले कि कुंडली में शनि की कोई पीड़ा है जिस वजह से आपको रोग रहते हैं या हेल्थ इश्यूज आपको रहते हैं, शनिवार की शाम को छाया दान करना उन लोगों के लिए खास तौर से बहुत बेहतर रहता है जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक ना हो। अब हर एक लोग अगर छाया दान करने लगेंगे तो सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, सभी को ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी ग्रह की स्थितियां खराब हो तभी उसी से संबंधित चीजों का दान किया जाता है। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हों, योग कारक हों या उच्च के बैठे हों, तो अगर आप छाया दान करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि के जो अच्छे प्रभाव हैं उसको भी आप कम कर बैठेंगे। यही सेम स्थितियां हर एक प्लैनेट के साथ भी हैं। ऐसे में छाया दान केवल उन लोगों को करना चाहिए जिनको शनि की समस्या का पता है, कुंडलियों में आपने कहीं डिस्कस किया हुआ है या आपको पता है कि शनि की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है या उससे संबंधित आपको कोई रोग व्याधि रहती ही रहती है। ऐसे में आप छाया दान करें। उसका बहुत आसान तरीका है, लोहे की कटोरी अपने को लेनी है। लोहे की कटोरी मार्केट में इजीली आपको मिलेगी, उसको आप ले लें और सरसों का तेल कोशिश करें जो घर के अंदर आप प्रयोग करते हैं उस सरसों के तेल को लें, ना कि उस दिन बाजार से खरीदें। शनिवार के दिन सरसों के तेल को खरीदना या लोहे का कोई सामान खरीदना कोई ज्यादा श्रेष्ठ उपाय नहीं है, कोई अच्छी बात ज्यादा नहीं होगी। तो आप ये काम कर सकते हैं, जो भी हम घर में सरसों के तेल को जो प्रयोग करते हैं, बहुत बार खाने पीने में भी उसको प्रयोग किया जाता है, तो उसी तेल को आप लें। अब ऐसा नहीं है कि आप इस शुद्धि का ध्यान जरूर रखें, ये बात क्लियर है कि शुद्धि का ध्यान रखना जरूरी होगा। साफ सुथरा जो स्वच्छ सरसों का तेल है वो लेंगे और एक लोहे की कटोरी के अंदर उसको आधे से ज्यादा भर लेंगे और उसके अंदर जो भी पीड़ित व्यक्ति है, मेल या फीमेल या बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो सकता है, उसमें आपको उस छाया पात्र को, उस लोहे की कटोरी को ऐसे हथेली में रख लेना है और अपने चेहरे को उसके अंदर देखना है, अपनी छवि को उस तेल के अंदर देखना है। जैसे पानी के अंदर हमारी परछाई नजर आती है, हमारी छवि नजर आती है, वैसे ही उस तेल के अंदर आपको अपनी छवि को देखना है। यदि आप पूरा चेहरा अगर नहीं देख पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंखों से सर तक का जो हिस्सा है इसको आप जरूर देखें। पूरा चेहरा नजर आ जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर नहीं नजर आ पाता है तो आप केवल आंखों से लेकर सर तक का जो हिस्सा है इसको जरूर देखें और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको उतार दें और ले जाकर शनि महाराज के मंदिर में कहीं पर भी रख दें।
ये काम आप नजर दोष के लिए कर सकते हैं, या ये आप रोग से पीड़ित अगर हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। अब एक और सरल सा उपाय जिसको आप नजर के लिए खास तौर से कर सकते हैं, इसको आप ऑरा क्लीनिंग भी कह सकते हैं। ऑरा क्लीनिंग, ऑरा के बारे में बहुत तरह तरह की बातें आप सभी ने बहुत बार सुनी हुई होंगी, वो चाहे वीडियोस के फॉर्म में हो या बातचीत के फॉर्म में कभी आपने सुना हो। ऑरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे व्यक्तित्व का पार्ट ही है, जिसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है। क्लीन करें कैसे, ये बहुत बार नहीं समझ में आता कि इसको क्लीन कैसे रखा जाए, और ये ज्यादातर अच्छा या बुरा हमारी खुद की वजह से ही होता है। उसके बाद कुछ पोर्शन हमारा बाहर वालों की वजह से होता है खराब, अगर होना है तो। इसको अगर अच्छा रखना है तो अपने आप को जितना शुद्ध रखेंगे, जितने विचारों को आप पवित्र रखेंगे, उतना आपका ऑरा क्लीन रहता है, पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव ऑरा। अगर हम मिलते बहुत, हमारा सोशल सर्कल बहुत ज्यादा है या हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम बहुत सभी लोगों से बहुत बार मिलते हैं, दिन में बहुत डीलिंग्स हमें करनी होती हैं, तो ऐसे में आपके ऑरा का जल्दी खराब हो जाना, नेगेटिव हो जाना, दूषित हो जाना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। इसलिए शनिवार का, यानी कि अगर हम नियम बना लें कि हर हफ्ते में हमें एक बार तो ये काम करना ही है, यानी कि वीक में एक बार अगर आप ये काम करते हैं तो बहुत सी समस्याएं आपकी कम हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। कई बार हमें समस्याओं का समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है और ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, और वो जरूरी भी नहीं कि आपकी वो कुंडलियों से रिलेटेड होगी। ऐसे में ऑरा क्लीनिंग करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी हो जाती है, क्योंकि कई बार हमें नजर दोष लग जाती है। उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, शनिवार की शाम के समय में 8 बजे के बाद, अगर ये जो समय है अगर हम इसकी बात करें तो ये भी परफेक्ट है। एक कॉटन की एक लंबी बत्ती आपको ले लेनी है। अगर वैसे तो खैर आजकल ना रेडीमेड मिल जाती हैं, थोड़ी स्ट्रांग होती हैं। मार्केट में आप पूछना चाहेंगे जहां पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां पर अगर आप पूछेंगे तो इजीली आपको कॉटन की लंबी बत्ती, जो कि दीपक के लिए नहीं किसी दूसरे पर्पस के लिए भी यूज होती है, नजर दोष के लिए भी यूज होती है, वो आपको अपने आप दे देंगे। थोड़ी सी स्ट्रांग और मोटी बत्ती रहती है वो। अगर ना मिल सके तो घर में आप उसको बनाइए। कॉटन ले लीजिए थोड़ी सी ठीक ठाक क्वांटिटी में, और उसको थोड़ा सा लंबा करके उसको हाथों से बट लीजिए, ये बत्ती तैयार हो जाएगी। अब आपको सरसों के तेल में इसको पूरी तरह से डुबो लेना है। सरसों के तेल में आप इसको पूरी तरह से डुबो लेंगे और उसको बाहर निकालकर माचिस की सहायता से या गैस की सहायता से, जैसे भी हो, उसका जो पहला ऊपरी सिरा है उसको पकड़िएगा इस तरह से कि आपको पकड़ने में आसानी हो। अगर आप डरेंगे, घबराएंगे तो वो आपके हाथ को जला सकती है। इस बात का खासा ख्याल आपको रखना होगा। कोशिश करेंगे कि इस लाइव सेशन को खत्म करने के बाद एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे, और जिसमें कि उस बत्ती को कैसे पकड़ना है, कैसे उससे हमें अपने ऑरा को क्लीन करना है, वो आपको हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि इस प्रकार से आप कर लें, और उस वीडियो को देखते ही आप इस काम को करिएगा। आधे घंटे के बाद वो काम आपके पास पहुंच जाएगा, उसको आपको देखकर करें। 12 बजे से पहले पहले कर लें। 8 बजे से लेकर 12 बजे का समय इस काम के लिए बेहद सही रहता है। इससे कोई भी किसी प्रकार की नजर दोष अगर आपको लगी हुई होगी, या छोटे बच्चों को जब वो ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं या ज्यादा हेल्थ इश्यूज उनको होने लग जाएं, बार बार वो बीमार पड़ रहे हैं, बार बार पेट में दर्द हो रहा है, या बड़ों को लगता है कि कई बार बनते हुए काम हमारे बिगड़ जाते हैं, तो ये चीजें आप कर देखें। कुछ हफ्तों तक लगातार करें, कम से कम 5 हफ्ते तो हैं ही, लेकिन अगर हम एक रूटीन बना लें कि हर शनिवार को हमें ये काम करना है तो बहुत ही अच्छा। कभी कभार बीच में रह जाए एक अलग बात है, लेकिन अगर हम रूटीन बना लें तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होता है। ठीक है जी, चलिए अब कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। इससे संबंधित जो भी चीजें और होंगी उसको बीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन 2 चीजों का ख्याल आप रखें और अपनी जरूरत की आवश्यकता के अनुसार आप इनको करें। अगले प्रश्न को लेते हैं। पूर्णिमा तिवारी जी हैं, नमस्कार जी। आपने पूछा है कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। डिटेल्स हैं आपकी 3 मार्च 1978, 3 बजकर, अच्छा जी, 3 बजे रात तारीख जा रही थी, 4 लग रही थी, कोई बात नहीं जी, ठीक है जी। ओके, तो इसको हम लेंगे 4 तारीख, 4 की सुबह 3 बजे का आपका जन्म मानकर आपकी डिटेल्स को लेंगे। ठीक है जी।
कानपुर। की सरकारी नौकरी देख लेते हैं। बिल्कुल चांसेस हैं जी, बिल्कुल चांसेस अच्छे हैं, लेकिन एक बात ये भी देखें कि सरकारी नौकरी देखिए बिल्कुल लग सकती है, बहुत सही चांसेस है, लेकिन पिछले अगर 2.5-3 सालों की अगर हम बात करें, अगर आपने कोशिश भी की होगी तो इसमें सफलता मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल, मानसिक परेशानियां ज्यादा रहना और भाग दौड़ ज्यादा होना, लेकिन उसका उतना रिजल्ट आपको मिले ये भी चीजें थोड़ी सी कम है। इंटेलिजेंसी की बात करूं तो क्या ही कहने, बहुत बढ़िया, इस चीज में भी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, चीजों को समझना कैसे है, करना कैसे है, बहुत कैपेबिलिटीज इस कुंडली के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से। करियर वाइज सब तरह से कुंडली ठीक है, सरकारी नौकरी है जरूर, लेकिन भाग दौड़ भी साथ में उतनी ही है, लेकिन ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा शुरू हो चुका है। और 2023 की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जब शनि मार्गी होंगे तो आपके लिए कुछ चीजें और बेहतर होंगी। आने वाले समय में मंगल की महादशा खत्म हो रही है तो कुछ चीजें आपको सोच समझ कर भी चलनी होगी, क्योंकि राहु की महादशा जब शुरू होगी तो 2 से 2.5 साल का समय जब रहेगा तो उसमें कुछ नया काम को ना शुरू किया जाए तो ज्यादा चीजें बेहतर होंगी, उसको संभल कर निकालें, ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोच समझ कर और आराम से चलें उस समय में। उसके बाद चीजें करियर वाइज आपके लिए बहुत बेहतर है। रिया कौर जी हैं जिनके अगले प्रश्न को ले रहे हैं। अमृत कौर, ओके जी, 17 मार्च 1991, 8:45, ओके, जन्म स्थान है दुबई। अच्छा, आपने पूछा है कि क्या मैं मास्टर्स की डिग्री करूं और क्या मुझे उससे फायदा होगा फ्यूचर जॉब के लिए। देखिए, अगर अभी भी आप दुबई में ही हैं या आप कौन सी कंट्री में हैं, इंडिया में हैं या जहां पर भी हैं, उस देश की जो परिस्थितियां हैं उन स्थितियों को देखकर डिसाइड करना भी जरूरी है, पहला एक पॉइंट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजों को यानी कि देश काल परिस्थितियों को देखना भी उतना जरूरी है। इस बात को आप मेरी को समझने की कोशिश करें। एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट करते समय देश काल और परिस्थितियां, आपकी अवस्था, इन सभी चीजों का पता होना जरूरी है, उसके हिसाब से भी आपको काम करना जरूरी होगा। दूसरी एक और बात कर चाहे अगर हम देखना चाहें, यहाँ पर अगर आप ना भी चाहें कि आप मास्टर्स करें, फिर भी बहुत अच्छे ऐसे चांसेस हैं, या आपको कहा जाएगा परिवार की तरफ से या कोई ना कोई आपको एडवाइस जरूर मिलेगी कि आप मास्टर्स करें। एजुकेशन पार्ट अगर मैं आपका देखूं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, एक आध बार बीच में हर्डल्स या ब्रेक्स जरूर आ सकती हैं, लेकिन एजुकेशनल पार्ट आपका काफी स्ट्रांग है। और करियर की बात करूं तो इसी फील्ड में करियर मींस एजुकेशन या कंसल्टेंसी, इन सभी चीजों में आपका करियर जो है वो बेहद अच्छा बन सकता है। प्रेजेंट टाइम आपके लिए एजुकेशन के लिए चल ही रहा है, अभी ये चीज को आप क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये चीजें कर लेनी चाहिए और आप करेंगी। ठीक है जी, जुपिटर आपको करवाएंगे अपने आप से ही, और फिलहाल अंतर्दशा में है तो कोई ना कोई आपको एडवाइस मिलेगी या आपके घर परिवार से आपको कहा जाएगा, तो ये चीजें आप करें। अच्छा जी, देवेंद्र यादव जी हैं, 4 जुलाई 1991, ओके, 6:10, नारनौल। टीचिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं।
देखिए जी, सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें तो इसके योग भी अच्छे हैं, और टीचिंग की बात करें तो इसके योग तो खैर बेहद ही अच्छे हैं। ठीक है जी, टीचिंग तो एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का, इसको चाहे आप जॉब में लेकर आना चाहें, इसको आप चाहे बिजनेस की फॉर्म में लाना चाहें, किसी भी तरह से लाए, कंसल्टेंसी करें, ट्यूशंस करें, कोचिंग सेंटर करना चाहें, जो मर्जी करना चाहें, स्टेशनरी का बिजनेस करना चाहें, सब तरह से आपको फायदा है, बिजनेस की फॉर्म में भी, नौकरी की फॉर्म में भी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलेगी क्या, योग अच्छे हैं, लेकिन जो पितृदोष बना है उसकी वजह से हर्डल्स बिल्कुल बनेंगे। ठीक है जी, तो पहले आप पितृदोष के लिए कुछ रेमेडीज को अगर करते आ रहे हैं, कुछ छोटी छोटी कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जिसमें कि अगर हम उसको लगातार 1 साल तक करते हैं तो बहुत रिलीफ हमें मिलता ही है। अगर हम चीजों को लगातार नहीं कर सकते तो जो संबंधित पूजाएं हैं उनको आप वंस अ लाइफ एक बार आप कराएं जरूर, उससे भी फायदा आप सभी को होता ही है। अभी तक तो कोई ऐसा केस नहीं सुना जिसमें ना फायदा हो, लेकिन खैर अगर आप रूटीन में कुछ चीजों को करते हैं तो उससे भी साल भर में आपको जाकर रिलीफ मिलते हैं। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देख लें। गीता जी हैं, 21 दिसंबर 1996, 6:30 आगरा। आपने पूछा गवर्नमेंट जॉब के लिए चांसेस कब तक हैं। देखिए जी, चांसेस बहुत बढ़िया है। कुंडली अगर मैं बात करूं, आपकी कुंडली बेहद बढ़िया है, क्योंकि लग्न की स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी। एक नेगेटिव पॉइंट आपकी नेचर का मैं बता दूं अगर, तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। जब भी हमें, कई बार हो सकता है, कई बार हमें ना साफ बोलना ज्यादा पसंद है, बजाय कि हम पॉलिश वे में बात करें, किसी को प्लीज करने की बात करें, हमें साफ सुथरी बात करना, मुंह पर किसी को जो है वो वैसा ही बोलना, उसको वही चीज को बताना, ये हमें ज्यादा पसंद है, जो नेचर है आपकी। इस वजह से कई बार बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं बन पाना, या यूं कहा जाए कि जो कई बार आजकल पॉलिशिंग चाहिए होती है वो चीजें कम है। कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी है, क्योंकि साफ सुथरी बात करना ज्यादा बेहतर होता है और सच्चाई पर चलना ज्यादा अच्छा है। लेकिन आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो इस वजह से कई बार हम अपने बहुत से अच्छे लोगों को, अच्छे इन सेंस की जो शायद जो लोग चाहते हैं कि पॉलिशिंग वे में बात की जाए, वो साथ नहीं रह पाते, चाहे वो करियर की बात करें, चाहे आप फैमिली की बात करें। गुस्सा जल्दी आता है, ज्यादा आता है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूर कोशिश करें। और जब भी कुछ अगर गुस्सा आए तो हम कुछ भी किसी को बोल दें, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी रहती ही है। तो ऐसे में आप अगर कुछ अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और कुछ पॉलिशिंग वे में बात किसी को, जब जहां जरूरत है एटलीस्ट, वहां जरूर करना शुरू करें। साथ ही एक बात आपको और खास मैं ये भी बता दूं कि शनि की कुछ रेमेडीज को अगर आप करना शुरू कर देती हैं, जबकि अच्छे हैं, प्लेनेट आपके अच्छे बैठे हुए हैं, कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। खर्चे आपके ज्यादा होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपकी जितनी भी हो जाए लेकिन खर्चों में ज्यादा जाती है, इसके बावजूद भी कुंडली आपकी बेहतर है। गुस्सा एक पॉइंट है, गुस्सा आपको जल्दी ज्यादा आता है, इस बात को कंट्रोल करने की कोशिश करें। गुरु की बात करें, अगर आपके बुध की बात करें, आपके सूर्य की बात करें, सारे प्लैनेट आपको कहीं ना कहीं फेवर करने की बात ही करते हैं। जो एक दो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मैंने बहुत क्लियरली बता दी। और सरकारी नौकरी डेफिनेटली यहाँ पर चांस बहुत अच्छे बने हुए हैं, और 2024 तक समय काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर गुस्से की प्रॉब्लम आपके साथ इस समय तक बहुत ज्यादा रहने वाली है, कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा। इस समय में 2017 के बाद से 2024 तक अगर आपने महसूस किया हो तो ये चीजें आपके साथ थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली।
शनि की कुछ रेमेडीज को जरूर किया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दशम भाव पर या किसी भी भाव पर जब शनि की दृष्टि होती है तो उससे संबंधित परेशानी या उस चीजों से अलगाव करा देना, उस चीजों से दूर कर देने का काम शनि महाराज कर देते हैं। शनि और राहु दोनों ही क्योंकि आपके करियर के भाव के आसपास है, तो इन चीजों का ध्यान थोड़ा सा करें। और आने वाले समय में राहु की दशा शुरू होगी 2024 के बाद से, उसमें भी कुछ चीजों का ख्याल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। चलिए, मनीष वर्मा जी हैं, मनीष कुमार जी 16 जून। टाइम है आपका 4:45। बिहार। ओके, करियर के बारे में देखिए जी, सोर्स ऑफ इनकम अप एंड डाउन के साथ होता रहता है। अच्छा, कभी थोड़ा कम, कभी ज्यादा, कभी काम चलाओ, कभी कुछ भी, लेकिन थोड़ा अप एंड डाउन सोर्स ऑफ इनकम में बना रहता है। बात करें यहाँ पर नौकरी और बिजनेस, दोनों के योग आपके लिए अच्छे बनेंगे। दोनों से ही आपको अच्छा पैसा या आमदनी की बात करें तो मिल सकती है। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचकर रहना बेहद जरूरी है। और पितृदोष जो कि कुंडली के अंदर है, वो भी धन स्थान में, तो यहाँ कभी कभार आपको धन से संबंधित परेशानियां बिल्कुल हो सकती हैं। पितृदोष का निवारण आपके लिए कराना बेहद जरूरी है। कोशिश करें नेगेटिविटी से जितना ज्यादा दूर रहें, यानी कि कभी कोई भी नया काम अगर आपको शुरू करना हो तो जरूरी नहीं कि आप सबको पहले उसके बारे में पहले से पहले बताते रहें, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। ये चीजें आपके लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं रह सकती। साधना शर्मा जी, अमृत कौर, अरे ये तो क्वेश्चन हमने ले लिया है। रिया कौर जी का ये पिंक कैसे हो गया? साधना शर्मा जी, ओके। बेटे कर्म विशाल शर्मा, अच्छा, (91) 1:05। ओके, अंबाला का आपका जन्म स्थान है। आपको जैसे कि पहले भी एक बार मैंने बताया था कि अंबाला में हमारे बड़े ही प्रिय डॉक्टर दंपति कौशिक हॉस्पिटल के नाम से जिनका अपना सेटअप है, जहां पर हमने कई बार कंसल्टेंसी ली, अपने आप को दिखाया, बुलाया, फोन पर ही उन्होंने इतनी चीजें हमारी सॉल्व की जिसकी कहने की हम नहीं है। तब से हम तो उनके फैन हो रखे हैं, तो इसलिए कई बार उनके बारे में जिक्र, जब भी अंबाला का जिक्र आता है तो उन्हीं की याद आती है, उनके बारे में चर्चा जरूर करते हैं। आप क्योंकि अंबाला में हैं तो अगर आप चाहें तो जरूर कौशिक अस्पताल अंबाला सिटी के पास मठेड़ी जो एक जगह है, मठेड़ी, आप जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। आपको एक अच्छा अनुभव जरूर मिलेगा वहां पर, क्योंकि अच्छे लोगों का मिलना आजकल के परिवेश में बहुत कम है, चाहे वो अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे वकील हों, अच्छे टीचर्स हों, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हों। कभी भी कोई समस्या लगे तो एक बार जरूर जाकर आप उनसे मिलें, और अगर आप हमारा नाम लेंगे, हमारा रेफरेंस देंगे तो शायद आपको और ज्यादा अच्छी चीजें और भी पता चलेंगी। मठेड़ी जगह है अंबाला सिटी के पास, कौशिक अस्पताल। जो चीजें हैं जी अच्छी तो वो अच्छी हैं, उसके बारे में कहना भी चाहिए।
तो डिटेल्स आपके ले लेते हैं। 12 जून 91 और 1:05 अम्बाला सिटी, सॉरी अम्बाला, दैट कैन बी सिटी और कैंट। तो यूएस में है बेटा, वहाँ पक्का कब तक होगा? ओके जी। देखिए जी, इनके हर काम में देरी होती है वैसे तो, है ना। कोई भी इम्पोर्टेंट काम अगर लाइफ में देखेंगे तो वो देरी के साथ ही होता है, तो इस चीज में भी थोड़ा सा समय तो लगेगा। आपको दो चीजें मैं बता देती हूँ कि इस चीज को जरूर कराइए जरा इनसे। एक तो इनकी क्योंकि देखिए माता का सपोर्ट तो इनको है ही, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा अमावस दोष में है। इनका जन्म जो है वो अमावस के दिन हुआ होगा, इस बात को आप नोट करिएगा। और इस समस्या से कई बार चीजें देरी के साथ होना, थोड़ा विघ्न के साथ होना, ये चीजें जरूर बनेंगी। और भागदौड़ ज्यादा होना किसी भी काम को करने के लिए। तो ऐसे में आप एक तो चंद्रमा को ठीक करवाना जरूरी होगा। इसके लिए बहुत सी रेमेडीज कई बार हम डिस्कस करते रहते हैं, और सबसे आसान तरीका जो होगा, आप इनको रुद्राक्ष पहनाइए। सबसे पहले रुद्राक्ष पहना दीजिए। इसके अलावा आपको मंगल से रिलेटेड कुछ चीजों को करना चाहिए, क्योंकि विदेश भाव मंगल के दिन इनकी कुंडली में है ही, और साथ ही साथ में मंगल नीच राशि के जाकर बैठे तो विघ्न आते रहेंगे। चीजें जितनी स्मूथली हो सकती हैं उसमें दिक्कतें बनती रहेंगी। तो मंगल से रिलेटेड कुछ रेमेडीज को करें, जबकि मंगल का नीच भंग भी हो रहा है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई भी प्लैनेट नीच राशि में हो जाए तो अपना इफेक्ट उस तरह का देता ही है कुछ हद तक। तो मंगल से रिलेटेड कुछ, यानी कि जैसे हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना, कभी कभार सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करना, अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अदरवाइज आप उनके बिहाफ पर भी कर सकते हैं। पिछले सेशन में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर पेरेंट्स को बच्चों के बिहाफ पर कोई रेमेडी को करना है तो वो उसका तरीका क्या होगा, क्योंकि अगर आप करते हैं और वो उस तरीके को फॉलो नहीं करते तो जो इफेक्ट है वो शायद बच्चे तक ना पहुंच पाए। तो उसका तरीका जो है उसको आप पहले समझ लें, और उसको आप उनके भी पर आप भी कर सकती हैं। और अगर वो खुद से करें आपके बेटे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। – 2023 में काफी अच्छे चांसेस हैं कि जो पक्का होने का जो प्रोसेस है वो काफी हद तक शुरू हो चुका हो, या उसमें आगे आपको प्रोग्रेस मिलती रहे। यानी कि 2023 के बाद से कभी भी चांसेस हैं कि वो पक्का होने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। ठीक है जी। सिद्धार्थ सिंह जी हैं जिनके लिए प्रश्न बोलेंगे अब। नमस्कार जी। दीपक कुमार जी हैं जिन्होंने डिटेल्स दी हैं अपनी। 28 दिसंबर 91 और समय आपने दिया है 7:25 का। मुजफ्फरनगर। अच्छा जी। यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, प्री कई बार पास कर लिया। मेज में कुछ प्रॉब्लम नंबर से रह जाते हैं, प्लीज हेल्प करके बड़े बताएं। अच्छा जी। देखिए जी, एक चीज बहुत साफ है,
क्या है, चाहे वो हम भाग्य की बात करें, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज हो, नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जॉब, कोई भी काम, एफर्ट्स के साथ साथ, अच्छे कर्म के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ हमें भाग्य का सपोर्ट उतना ही चाहिए, है ना। तो साथ में अगर हमको ये व्यक्ति ये कहना चाहे कि नहीं नहीं भाग्य क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म से सब कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कर्म तो लेबर क्लास शायद सबसे ज्यादा करती है। बहुत, अगर आप इस चीज को समझ पाए, जो लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं चाहिए, तो भाग्य चाहिए, कर्म के साथ, मेहनत के साथ भाग्य भी चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं भाग्य की बात करूं या आपके लग्नेश की बात करूं या फिर आपके कहीं ना कहीं जो षष्ठ भाव है, कॉम्पिटिटिव हाउस की बात करूं, तो यहाँ पर तीनों तरफ मुझे जुपिटर नजर आते हैं और यहाँ बेशक से अच्छे भाव में है, लेकिन राशि परिवर्तन की वजह से कुछ चीजें अफेक्टेड भी हैं और जो पितृदोष कुंडली में बना, इस वजह से भी चीजें विघ्न में आती हैं। सरकारी नौकरी 100% चांसेस हैं कि आपको मिल सकती है। दिक्कतें क्यों आती हैं? जब पितृदोष कुंडली में बना, और देखिए हमें ना इस चीज को समझना पड़ेगा। कई बार इवन एस्ट्रोलॉजी जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए भी एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर कोई भी दोष जब बनता है तो उसको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो दोष एक्टिव है या नहीं है। दूसरा, किस भाव में वो दोष बना है। अगर किसी की कुंडली में धन से संबंधित प्रॉब्लम है और सपोज वहां पर पितृदोष बना, तो ये आजीवन उनके फाइनेंस को इफेक्ट करता रहेगा। अगर मैं बात करूं आपकी कुंडली की, तो यहाँ पर पितृदोष जो बना वो छठे भाव में बना, यानी कि इससे संबंधित जो दिक्कतें होंगी वो आपकी लाइफ में बनी रहेंगी। कॉम्पिटिटिव हाउस छठा भाव है जहां पर पितृदोष बना। शत्रुओं का भाव तो वो छठा भाव है जहां पर आपका पितृदोष बना। अगर एक तरफ से कुछ चीजें सही होंगी तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ चलती रह सकती है। कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर ये छठा भाव है जिससे कंपटीशंस को भी देखा जाता है। अगर हम यूपीएससी की बात करें या किसी भी एग्जाम की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही है, क्योंकि हमें एक से दूसरे से बढ़कर नंबर लेने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पितृदोष बन गया। जबकि शनि की बात करूं, सूर्य की बात करूं, गुरु की बात करूं, तीनों ही प्लैनेट्स आपको सरकारी नौकरी दे सकते हैं, अच्छे योग बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन और कहीं ना कहीं अगर मैं बुध की बात करती हूँ या मंगल की बात करती हूँ, दोनों ही प्लैनेट्स अच्छे हैं और सभी पांचों प्लैनेट्स अच्छे हो गए। तो यहाँ पर केवल पितृदोष एक ऐसी चीज है जिसका निवारण आप करते रहा करें। एक छोटी सी बात आपको मैं जरूर बता दूं, जो कि लगती छोटी है लेकिन बहुत अच्छी रेमेडी है। हर अमावस पर अपने परिवार के साथ मिलकर, जो आपके माता पिता हैं और जो लोग हैं, इन सभी के साथ बातचीत कर आप या तो भोजन खुद तैयार करें या कम से कम जो रॉ मटेरियल है इसका एक पूरा पैकेट तैयार करें और 12 बजे के आसपास मंदिर में देकर जरूर आया करें। लेकिन साथ में संकल्प का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, संकल्प करें फिर ये मंदिर में देकर आए, तो ये आपका पितरों के निमित्त दान जो है ये माना जाता है। अदरवाइज इस दान का कोई खास महत्व, कोई खास वैल्यू नहीं रहती। अगर आप पितरों से संबंधित किसी दान को करना चाहते हैं, उसके लिए संकल्प का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो दान नहीं लगता। पहला एक पॉइंट। दोपहर का 12 बजे का जो समय है ये बहुत खास होता है। 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय है, हर शनिवार को आप नियम बना लें या हर महीने में जो अमावस्या जो आती है, और खासतौर से उन अमावस्याओं का ध्यान सभी को हमें करना चाहिए जो कि शनिवार के दिन पड़ती हो या सोमवार के दिन पड़ती हो। इन अमावस्याओं का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए और इस दिन कुछ खास उपाय आप सभी को करने चाहिए, खास तौर से जिसका पितृदोष अगर बना हुआ हो तो आप भी इन चीजों का ध्यान रखें। और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे चींटी वगैरह के लिए, जो भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके लिए चीनी, आटा, बूरा, काले तिल, जौ वगैरह इन सब का मिश्रण बनाकर डालना जरूर शुरू करें। कभी कभार आप इसी चीज के लिए मछलियों के लिए आटे की गोलियां नदी के अंदर, तालाब के अंदर, जहां आपको पता हो यहाँ पर आप जरूर दिया करें। इससे भी धीरे धीरे आपका जो पितृदोष बना है इसकी समस्या आपके लिए कम बनेगी। यही एक केवल रीजन है, इसके अलावा कोई कुंडली में आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि कहा जाए तो सरकारी नौकरी की बहुत सी चीजें अच्छी आपके लिए कुंडली के अंदर बनी हुई है। एजुकेशन की बात करूं या इंटेलिजेंसी की बात करूं तो बहुत बढ़िया चीजें हैं। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं जी, कौन और हैं हमारे अगले शेयर।
अमित भारद्वाज जी हैं, उन्होंने शेयर नहीं किया हुआ है, बाकी अभी तक शेयर्स का क्वेश्चन लिया जा चुका है। मनीष शर्मा जी हैं, साधना शर्मा जी हो गया है जी, और विजय विजय रामद्वार, अच्छा जी। आपने धन्यवाद इसलिए दिया है कि आपका कार्ड नहीं है। देखिए टर्न वाइज टर्न सभी का क्वेश्चन ले रहे हैं, ये नहीं कि भी एक का ले रहे हैं और एक को छोड़ दे रहे हैं। आप पहली बात तो ये कि हम ये टैरो कार्ड्स का सेशन फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पूरा सेशन है आज। तो आप या तो समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं और सेशन का अगर आपने कमेंट करना था तो ये आपने यहाँ कर दिया, क्योंकि आज हम टैरो कार्ड्स ले ही नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ आपको ना केवल टैरो कार्ड्स बल्कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, आपको साथ ही साथ में टैरो कार्ड्स, प्रश्न लग्न, किसी भी तरह से आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आप केवल टैरो कार्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। सबसे पहली बात आप सभी ये समझें कि आप किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, केवल टैरो कार्ड्स की नहीं। यहाँ पर हर चीज की सुविधा आपको मिलेगी, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, वो न्यूमरोलॉजी हो, या वास्तु हो, या वो आप अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं कंफर्म, टाइम कंफर्म नहीं है, तो आप प्रश्न लगन के हिसाब से भी अपने एक किसी खास प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आप अपना डिटेल वाला जो कमेंट है उसको लिखें, क्योंकि आप शेयरर हैं तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को भी लेंगे। और अगले हम देख लीजिए शेयरर कौन है जिनका क्वेश्चन नहीं दिया गया। पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच। हो सकता है मैं बड़ा देरी से आपके इस कमेंट को देख रही हूँ। हीरू मोनी बेगम, अच्छा जी। 22 of June 1979 और समय आपने दिया 6:55 का। ओके जी, आसाम। फाइनेंस कंडीशन कैसी होंगी? अभी सब स्टक हो गया है। ओके, स्टक हो गया है। ओके जी, अक्टूबर 2022 के बाद धीरे धीरे चीजें सही होने की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। एक खास बात जरूर आपको कहूंगी, क्योंकि श्रापित दोष कुंडली के अंदर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए। और साथ ही साथ में जितना आप पूजा पाठ में, जितना स्पिरिचुअल चीजों को ध्यान में रखते हुए रहेंगी, जितना स्पिरिचुअल रहेंगी, जितना मंदिर आना जाना करेंगी, जितना पूजा पाठ में आप रहेंगी, उतना आपके लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं ठीक है, अक्टूबर 2022 के बाद काफी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होंगी। इस समय में गोचर में फिलहाल आपको गुरु यानी कि जुपिटर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो वक्री हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ना देखने को मिले, लेकिन जिसकी संभावना भी कम है। लेकिन अक्टूबर के बाद और चीजें बेटर होंगी, तो ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। टाइम भी आपका ठीक चल रहा है। अगर जो ये कुंडली आपने दी है, जो डिटेल्स आपने दी है, इस हिसाब से चीजें काफी बेहतर है, ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। पूर्णिमा तिवारी जी, पर्सनल बात करने के लिए आपको इसी पेज पर, यानी कि ज्योतिष जिज्ञासा नाम से जो हमारा फेसबुक पेज है, इस पर और इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑफिशियल नंबर है, और इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, उसको आप ढंग से पढ़ लें, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फर्दर। और अगर पर्सनल बात करने का मतलब ये होता है कि आपकी डिटेल कुंडली को देखा जाए, डिटेल में आपका एनालिसिस किया जाए, तो वो चार्जेबल रहेगा।
आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। लाइव सेशन में आप केवल शेयर करके अपने किसी भी प्रश्नों को पूछ सकते हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको एक से कईयों ज़्यादा चीज़ों को बता देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हो पाती बात लाइव में, तो अगर आप कोई भी पर्सनल बात करना चाहें तो आप फ़ोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपना टाइम फिक्स कर लें और उस हिसाब से आपसे आगे बात होगी, लेकिन कंसल्टेंसी चार्जेबल रहेगी। आरती अरोड़ा जी, लाइफ में सक्सेस अगर हमें देखनी है आपके लिए तो आप पहले सेशन को शेयर करें, लाइक एंड फॉलो कर ले पेज को और उसके साथ फिर आप अपनी डिटेल्स भेजें जिसके हिसाब से आप क्वेश्चन को देख सकें। शनि पंडित जी, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जरूर ले सकते हैं अगर आप सेशन को शेयर कर दें, जिससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक लिए गए हैं वो सभी शेयरर का बैच लिए हुए हैं। अगर आप भी शेयर करें तो आपके प्रश्न को बिल्कुल लेंगे, क्योंकि और अभी बहुत ज़्यादा शेयरर्स नजर नहीं आ रहे, केवल 2-3 और हैं शेयरर्स जिन्होंने सेशन को शेयर किया हुआ है, तो उनके क्वेश्चन को अगर लेते हैं तो आपका नंबर बहुत जल्दी आ सकता है। पोपी, आप डिटेल्स दें अपनी, जो बर्थ आपकी डिटेल्स हैं इनको जरा आप एक कमेंट में लिखें, उसी के अंदर आप क्वेरीज भी लिखें तो आपके प्रश्न को लेंगे। इंडिया सोशल क्रिएशन, अच्छा जी। विक्षी, 17th of August 2000। शामली 7:21। ओके, आपका प्रश्न है वाइफ की एजुकेशन कैसी होगी, उनका करियर कैसा होगा और मेरा करियर उनसे साथ कैसा होगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन किया है आपने जी। हैं ये, कम से कम आप मुझे ये तो क्लियर करें कि ये डिटेल्स आपकी वाइफ की है या ये डिटेल्स आपकी हैं, और दोनों को क्लब कर कर देखने का लाइव सेशन में टाइम कहाँ हो पाएगा। इतनी डिटेल, मतलब 3-3 चीजें आपने एक ही डिटेल्स के लिए पूछी हैं। मेरा करियर, वाइफ का करियर, दोनों का क्लब करके कैसा रहेगा। कम से कम मुझे ये तो क्लियर करना चाहिए था ना कि डिटेल है किसकी, वाइफ की है या आपकी है। जिनकी भी डिटेल्स है एजुकेशन पार्ट में जरूर देख लेती हूँ इस टाइम पे यहाँ। देखिए जी, अगर हम एक नॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स रहेंगी। हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम्स रहेंगी, या फिर ये एजुकेशन अब्रॉड में हो, अदरवाइज इंडिया में रहते हुए या जो भी जन्म स्थान है इनका उसके आसपास के एरियाज में या उसी जगह पर रहकर यहाँ पर हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम रहेंगी। और इस समय में खास तौर से जिस भी काम को करना चाहेंगे उसमें विघ्न बाधाएं आना, उसमें देरी का होना, कोई ना कोई स्ट्रगल, परेशानी उसमें बने रहना, ये चीजें प्रेजेंट आपके लिए बनी हुई है। आपके लिए का मतलब जिनकी भी ये डिटेल्स है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये आपकी डिटेल्स हैं या आपकी वाइफ की डिटेल्स हैं। टिम जी हैं और इन्होंने अपने बेटे राहुल के बारे में पूछा है। 1 February 1991।
बीकानेर सुबह 5:30। शादी का योग कब है? अच्छा जी, ग्रह कैसे रहेंगे? अच्छा जी, देखिए जी, एक कुंडली के बारे में दो बातें हैं, इनको समझ लीजिए। एक तो इनको ना रिसर्च में अपने अंदर ज्यादा रहना पसंद है, किसी चीजों के बारे में रिसर्च करना ज्यादा पसंद है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रहना ज्यादा पसंद है। अगर इनको ऑकल्ट साइंसेस की जानकारी दी जाए तो इनको इसमें इंटरेस्ट भी होगा, बहुत अच्छी चीजें इसमें निकाल भी लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर पितृदोष श्रापित दोष दोनों ही दोष बने हुए हैं परिवार के भाव के अंदर, पूरे कुटुंब के अंदर, ना केवल आप लोग जो माता पिता भाई बहन की बात करें, पूरे परिवार के साथ ही एक प्रॉब्लम इनकी आएगी। पिता के साथ अगर हम बात करें तो शायद यहाँ पर भी पिता के साथ संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रह पाएंगे। ठीक है जी, और रहे, अब कर लेते हैं शादी की बात। गुरु वक्री हैं तो इस समय में टाइम चल रहा है, अदरवाइज थोड़ी सी देरी, अक्टूबर के बाद थोड़ी सी देरी इनके लिए रह सकती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये महीने ऐसे हैं जिसमें अगर शादी के लिए कोई रिश्ता मिलता है और आपको लगता है कि सही है, पहले बात तो देखना आप अपनी तरफ से भागदौड़ शुरू ज्यादा करें। अक्टूबर तक कोशिश करें कि कोई ना कोई रिश्ता फिक्स हो जाए। उसके बाद थोड़ी सी परेशानी वाला समय, खासतौर से थोड़ा सा टेंशन वाला समय के लिए रह सकता है, लेकिन कोशिश करें इस साल के अंत तक कोई ना कोई रिश्ता तय हो जाए। त्रिशा, हाँ जी, अपना मुझे आप डिटेल्स वाला ये आपको मिल गया मुझे। त्रिशा, देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकती हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं, जिन्होंने शेयर किया हुआ है, डेफिनेटली अपनी बारी का इंतजार बड़ी बेसब्री से हम सभी करते हैं। अगर मुझे किसी से पूछना हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, तो मुझे भी उतना ही इंतजार रहेगा। लेकिन कोशिश हमारी, देखिए, लगभग 1 घंटे से लगातार बोलते रहना, बार बार क्वेश्चंस को पिन करना, देखना, डिटेल चीजों को देखना, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे कुंडली के बारे में आपको डिटेल बातें बता सके, कुछ रेमेडीज के बारे में आप सभी को बता सकें। बट इसमें आपकी कोई गलती या वो नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम सभी को अपनी बारी का इंतजार रहता है। अगर हम होंगे तो हमें भी लगेगा कि जल्दी से हमारा नंबर आए, है ना। तो लेकिन कोशिश हमारी ये है कि थोड़ा सा डिटेल में आप सभी को बता दिया जाए, टू द पॉइंट ना बताकर कि एक मिनट सेकंड का टाइम लिया और फटफट बता दिया। तो क्या करें, आदत से मजबूर है। सबसे पहले जी आपको भी राधे राधे। याशी चौरसिया जी हैं, 8 अक्टूबर 1997। टाइम आपने दिया 9:31 का। जी, इंदौर। आपने पूछना चाहा है अपनी करियर के बारे में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। देखिए जी, कुंडली बढ़िया है। अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कुंडली अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय में अगर हम बात करें तो अक्टूबर के बाद, इवन अक्टूबर भी नहीं, आपको मैं कहूंगी कि मार्च के, यानी कि 2023 का जो मार्च होगा, इसके बाद आप अपने करियर में ग्रोथ देखिएगा।
जैसा चाहती हैं। ये ज़रूर होगा कि जितनी मेहनत हमें रिक्वायर्ड है उतना हमें करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना, लेकिन एटलीस्ट हमें जब मेहनत का फल ना मिले तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम मेहनत करें, सीखें, अच्छे कर्म करते चलें और उसका रिजल्ट हमें मिलता रहे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, है ना। तो ये सभी चीजें होंगी। अप्रैल या मार्च का टाइम आप ले सकते हैं 2023 का। इसके बाद चीजें काफी हद तक आपके लिए बेटर होंगी, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भाग्य का सपोर्ट जो है यहाँ इस चीज के लिए भी। एक खास बात आपको मैं बता दूं, कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं जुपिटर नीच राशि के हैं और ये एक प्रॉब्लम भी है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना, पूजा पाठ में अपने आप को रखना बहुत अच्छी बात है, अच्छी उपाय है, रेमेडी है, जो कुछ आप कहना चाहें इसको करें। गुरु का जब नीच राशि में, वो भी नवम भाव के अंदर होना, कई बार भाग्य का सपोर्ट कम दे और इन चीजों से हमें दूर करने की कोशिश करें। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो उपार्जित ज्ञान है, इससे हमें दूर करने की कोशिश कई बार हो जाती है, या हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि अरे ये सब क्या है, बेकार है, टाइम पास है, बर्बाद है, या कुछ भी है, बस प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा अच्छी है। अगर ऐसा थॉट अगर आपके दिमाग में आता है तो इससे थोड़ा सा दूर रहें बच्चे, क्योंकि आध्यात्मिक रहना, पूजा पाठ का करते रहना, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुंडली आपकी काफी चीजों के लिए अच्छी है, चाहे बिजनेस या जॉब, और आने वाला 2023 का जो मार्च और अप्रैल का समय है, इसके बाद तो चीजें और भी बेहतर है। राहु से संबंधित कुछ रेमेडीज को आप जरूर करती रहा करें, जिससे करियर की कोई प्रॉब्लम आपके लिए आने वाले समय में भी ना हो। ठीक है जी। ओके जी, सुमन अग्रवाल जी हैं। ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 27 जून, और टाइम आपने नहीं बताया है। कई बार ना जो नए लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, वो अपना टाइम नहीं दे पाते, अपना टाइम नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ जुड़े होते हैं नए, पहली बार दूसरी बार अगर जुड़ते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर सेशन काफी हद तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलता है, क्योंकि आजकल टैरो कार्ड्स के सेशंस आप लोग ज्यादा देखते हैं और वहां पर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस हिसाब से आप कमेंट भी कर देते हैं कई बार। लेकिन अगर हमारे साथ जब आप जुड़े हैं, तो अगली बार भी इस बात का खासा ख्याल रखिएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अब ज्यादा क्वेश्चंस हमारे लिए जाते हैं, उसके बाद टैरो कार्ड से, उसके बाद प्रश्न लग्न से, उसके बाद आपके न्यूमरोलॉजी, या जो भी चीजें आप चाहें, सब तरह का समाधान आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम वगैरह चाहते हैं कि इस टाइम तक ये प्रॉब्लम रहेगी या इसके बाद हमारा सोल्यूशन हो सकता है, तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कंसल्ट मुझसे करें। स्पेशली मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, बट अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले, उसके बाद कोई और माध्यम। ठीक है जी। तो सुमन अग्रवाल जी, आप मुझे अगर टाइम भी अगर बेटे का बताती तो मैं आपका और डिटेल में देख लेती, लेकिन इस समय में भी आपके प्रश्न को देख सकते हैं प्रश्न लग्न के माध्यम से। अच्छा, आपने पूछा कि क्या वो कभी विदेश जा सकता है नौकरी के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जो कि वैदिक के माध्यम से ही बताना ज्यादा सही होगा। आप एक काम कर सकती हैं, या तो अभी, रॉकी यदुवंशी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और सुमन अग्रवाल जी, अगर ये क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल सटीकता के साथ जानना चाहते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पूछें, या तो अभी कमेंट करें, डिटेल्स मुझे टाइम वगैरह के साथ में दें, या फिर आप नेक्स्ट सेशन में जुड़े और उस प्रश्न को पूछें। और हमें 5-7 मिनट के अंदर इस सेशन को वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि 9:10। ओके, क्योंकि आप सभी को वो मुझे एक वीडियो बनाना है आप सभी के लिए, जिसमें आप शनिवार की रात के समय 12 बजे से पहले 8 बजे के बाद 12 बजे से पहले अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, नजर दोष को दूर रख सकते हैं। तो वो चीजें जरूर हैं, अदरवाइज अगर हम 12 बजे तक बैठेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। ठीक है जी।
मंडे को फिर आपके साथ जुड़ेंगे ही। कोशिश रहेगी जैसे आज समय निकल पाया और आपके साथ जुड़ गए, तो कल भी कोशिश करेंगे कि किसी समय में आपके साथ जुड़ जाए। आप सभी जब लाइक एंड फॉलो कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाएगा जब भी हमारा पेज लाइव होगा। ठीक है जी। कभी भी आप विदेश जा सकते हैं क्या, ये आपने पूछा है बेटे के बारे में। देखिए जी, आप लोगों का फ्यूचर कैसा होगा तो आप अपनी डिटेल भेजिए ना इसके लिए, है ना। थोड़ा बहुत आइडिया बच्चे के से लग सकता है, लेकिन एग्जैक्ट तो आपकी खुद की कुंडली से लगेगा ना। बच्चे की कुंडली के लिए देख लेते हैं विदेश भाव कैसा रहेगा। विदेश भाव बिल्कुल बढ़िया जी, जा सकता है, नो डाउट, बिल्कुल। विदेश भाव बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल जाएंगे। आने वाले समय में सूर्य की महादशा चलेगी, ये भी विदेश के लिए अच्छी रहेगी कहीं ना कहीं, जबकि सूर्य इनके खर्चा कराने वाले ज्यादा हैं, धन को सेव नहीं होने देंगे, खर्चा ज्यादा कराएंगे। तो हो सकता है सूर्य की महादशा में खर्चे आपके ज्यादा होंगे और इस डायरेक्शन में भी आप काम करेंगे। विदेश भेजने के लिए हो सकता है कि आपको पैसे का भी प्रबंध करना पड़े, लेकिन योग बहुत अच्छे बने हुए हैं विदेश जाने के। विनीता शर्मा जी, शेयर डन। अच्छा जी, मुझे आपका कमेंट भी दिखना चाहिए जिससे उसको मैं पिन कर सकूं। अभिजीत दुबे जी हैं। एक दो क्वेश्चंस और ले पाएंगे, क्योंकि फिर आपको जैसे मैंने बताया कि सेशन को एंड करके वो वीडियो तैयार करना है, चाहे वो 1 मिनट का है, लेकिन फिर भी टाइम तो चाहिए करने के लिए। अभिजीत दुबे जी, कल रात को फिर से कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ें, या फिर दोपहर में कोशिश करेंगे कि आपके साथ जुड़ें। और जो हमारे आज स्टार सेंडर हैं, मैं चाहूंगी कि वो अपना कमेंट जरूर लिखें जिसमें उन्होंने प्रश्न पूछा हो। अभिजीत दुबे जी हैं जिन्होंने डिटेल्स अपनी दी हैं 4। ओके, क्या आज आपकी बात पिताजी से हुई थी? अभिजीत दुबे जी कमेंट करें यस और नो। क्या आज आपने पिताजी से बात की थी, गुरुजी से? (1969) 2:25। ओके, जयपुर। क्योंकि अगर आपकी नहीं हुई तो हो सकता है राजस्थान से कोई और हो, बट नॉट श्योर। अच्छा जी, आपने पूछा है कि आप रियल एस्टेट में काम करते हैं पर काम नहीं चल रहा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कब तक सही होंगी? देखिए, रियल एस्टेट में होना, यानी कि अगर हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो यहाँ पर ठीक है, मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शनि की स्थिति को देखेंगे तो नीच राशि का जो शनि है वो कैसे सपोर्ट कर देगा? हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, इस समय में महादशा देखें तो बुध। ओके,
इस समय में मेहनत ज्यादा, इनकम नहीं, और ज्यादा देखा रहे तो खर्चे ज्यादा इस समय में आपके हैं। और लेकिन धन की बात करें तो ये सही थोड़ा सा समय बेटर है, एटलीस्ट पहले से चीजें बेटर हैं, जो कि आपकी धन की स्थिति या इनकम की स्थिति, परिवार की तरफ से सपोर्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एटलीस्ट पहले से चीजें बेटर है। चलिए जी, एक तो खास जरूरी चीजें रहेंगी कि काल सर्प दोष की कोई ना कोई पूजा पाठ आप जरूर करवा लिया करें। राहु की कुछ चीजों की आप जरूर बात कर लें, क्योंकि राहु के साथ सूर्य का बैठना, राहु के साथ शुक्र का बैठना, राहु के साथ बुध का बैठना कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, पहली बात। इसके अलावा कहीं ना कहीं जब शनि नीच राशि के होंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ देते रहेंगे। करियर की बात अगर खास तौर से करें तो शनि, राहु, इन दोनों की तरफ से ही आपको प्रॉब्लम हमेशा बनती रह सकती है। इन दोनों की ही रेमेडीज को करना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, बहुत से शेयरर अभी हमारे रह गए हैं, लेकिन माही अजय जी हैं, शिव कुमार जी हैं, चलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस को लेने की कोशिश और थोड़ा सा जल्दी से करते हैं, अदरवाइज कल के दिन भी कोशिश रहेगी आपके साथ जुड़ने की। दीपक शर्मा जी भी हैं, रॉकी यदुवंशी, चलिए जी, इनका क्वेश्चन लेना जरूरी है। ये हमारे स्टार सेंडर हैं। आप सभी के लिए एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे कुछ लोग हमारे व्यूअर्स भी हैं जो कि शेयर नहीं कर पाते, कई बार कैसे शेयर करना है, या तो वो ये बात नहीं समझ पाते हैं, या वो शेयर कर नहीं पाते हैं, या शेयर का बैच नहीं मिल पाता, ऐसे सिचुएशन में आप एक खास काम कर सकते हैं, वो ये होगा स्टार्स सेंड करना, क्योंकि ये ऑप्शन फेसबुक ने खुद दिया है, इसलिए इसको आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो लोग स्टार्स सेंड करते हैं, या तो आप शेयर करके सेशन को अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, या फिर आप एटलीस्ट स्टार सेंड कर सकते हैं, जो कि बड़ा मामूली सा चार्ज इसके लिए आपको देना होता है। लेकिन मिनिमम आप सभी को एक बात मैं बता दूं कि मिनिमम कम से कम 100 स्टार्स एटलीस्ट आपको भेजने चाहिए, बिकॉज उससे नीचे का तो कुछ है ही नहीं। तो एटलीस्ट 100 स्टार्स आप सेंड करें, जिससे आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द ले लिया जाए। उससे थोड़ा सा फायदा हमें ये हो जाता है कि जो पेज है उसकी थोड़ी सी रैंकिंग में फर्क पड़ता है, दैट्स इट, है ना। फेसबुक इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस करता है, जो कि हमारी जो टीम है उसने हमें बताया कि ये सब चीज़ें नोटिस होती हैं। तो अगर भेजना ही है स्टार्स तो आप 100 भेज दें तो ज़्यादा हमारे लिए फायदा रहेगा। रॉकी यदुवंशी जी हैं, राधे राधे जी। अरुण यादव है आपका नाम, अच्छा जी। 29th of April 1997, 4:20 माऊ, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, जॉब और शादी के बारे में। देखिए जी, जॉब की बात करें तो यहाँ पर गुरु नीच राशि के हो जाते हैं, यहाँ पर दिक्कत आ गई थोड़ी सी। और अगर बिजनेस की बात अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो बेशक से उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बुध भी आपके अस्त हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि गुरु और जुपिटर, इन दोनों ही प्लैनेट्स को आप देखें, इस दोनों की रेमेडीज को करें, जिससे आपका करियर अच्छा बन सके। चाहे वो बिजनेस करना चाहें या आप नौकरी करना चाहें, पहली बात तो ये कि बिजनेस करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको बनी रहेगी, कहीं ना कहीं आपको उसमें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। नौकरी की अगर मैं बात बताऊं तो 2023 का जो मार्च का जो महीना है, इसके बाद आपकी
जो करियर से रिलेटेड चिंताएं हैं वो कुछ हद तक कम होंगी, लेकिन कुछ हद तक कम इसलिए होंगी और कुछ हद तक बनी रहेंगी क्योंकि जब तक आपके जुपिटर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। नीच राशि के हैं तो इनको थोड़ा सा आप अच्छा करने की कोशिश करें, भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू करें जिससे आपके करियर की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। मार्च के बाद तो कुछ चीजें वैसे ही बेटर होंगी, लेकिन इसके अलावा गुरु को ठीक करना भी जरूरी है। और आने वाले समय में, जबकि थोड़ा सा अभी दूर है समय, लेकिन फिर भी जब गुरु की महादशा होगी तब चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम है, कम से कम 10-12 साल अभी हैं, तो उसके लिए अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो खैर आप राहु की महादशा में है। राहु की महादशा में देखिए वैसे बिजनेस आप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन एक खास बात ये भी होगी कि शनि क्योंकि आपके लग्न में बैठे हैं तो दिक्कत आपको आएगी। बेटर है कि आप नौकरी के लिए ही तलाश करें, और नौकरी के लिए जुपिटर को पहले सही कर लें, उसके बाद अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। और कोशिश तो हमेशा करते रहना ही है, लेकिन जो अच्छा समय नजर आता है वो है मार्च 2023। ठीक है जी, तो आज के लिए आप सभी से आगे लेंगे, विदा लेंगे, आप सभी को शुभ रात्रि कहेंगे। और कुछ शेयरर्स हमारे रह गए हैं, बिल्कुल मुझे सामने भी नजर आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे शेयरर्स हैं जो आज रह जाएंगे। कोशिश रहेगी कि कल दोपहर के समय आप सभी से जोड़ा जाए, नहीं तो मंडे दोपहर 12 बजे के आसपास तो आप सभी के साथ रूटीन है जो जुड़ते ही हैं। जो कोई अगर नए व्यूअर्स अगर हमारे साथ जुड़े हों तो आप सभी लाइक एंड फॉलो कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे आने वाले सेशंस के लिए भी। आज के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।